आपको बता रहे हैं जो कि रायपुर से आ रही है, जहां आज छत्तीसगढ़ भाजपा जारी करेगी घोषणा पत्र। नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज घोषणा पत्र जारी होगा। 12 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव प्रभारी भूपेंद्र सवन्नी भी मौजूद रहेंगे। तो घोषणा पत्र समिति संयोजक अमर अग्रवाल शामिल होंगे और सह संयोजक सुनील सोनी और समिति सदस्य भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां आज छत्तीसगढ़ बीजेपी जारी करेगी घोषणा पत्र। तो देखिए, नगरीय निकाय चुनाव के लिए ये घोषणा पत्र जारी होगा और 12 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में घोषणा पत्र जारी होगा। नगरीय निकाय चुनाव प्रभारी भूपेंद्र सवन्नी भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही घोषणा पत्र समिति संयोजक अमर अग्रवाल भी शामिल होंगे और सह संयोजक सुनील सोनी और समिति सदस्य भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां आज छत्तीसगढ़ बीजेपी घोषणा पत्र जारी करेगी। नगरीय निकाय चुनाव के लिए ये घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। 12 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में घोषणा पत्र जारी होगा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ रायपुर से संवाददाता प्रवीण मनहर लाइव जुड़ चुके हैं। प्रवीण, आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होगा, क्या कुछ घोषणा पत्र में हो सकता है खास? देखिए रूबी, निश्चित तौर पे जिस तरीके से लंबे समय से इंतजार था कि कब तक जो है भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र वो जारी करेगी, लेकिन आज जिस तरीके से 12 बजे प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। साथ ही साथ नगरीय निकाय चुनाव प्रभारी भूपेंद्र सवन्नी वो शामिल होंगे। साथ ही साथ जो घोषणा पत्र के संयोजक हैं अमर अग्रवाल, सह संयोजक है सोनी, वो तमाम लोग उपस्थित रहेंगे। तमाम लोगों की उपस्थिति में आज जो है भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र का आगाज करने जा रही है। आपको बता दें कि रूबी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछले दिनों कैंपेन चला रहा था और लोगों से अपने सुझाव मांग रहे थे, जिस तरीके से 30 तारीख तक लोगों से सुझाव मांगे कि किस तरीके से घोषणा पत्र में क्या बेहतर होगा, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने सुझाव पत्र में, अपने जो घोषणा पत्र में उसमें लोगों का सुझाव के अनुरूप जो है घोषणा पत्र बनाने की बात कही थी। आज जिस तरीके से 12 बजे घोषणा पत्र जब जारी होगा तब स्पष्ट हो पाएगा कि इस पर कितने सुझाव आए हैं, कितने प्रतिशत लोगों का, आम जनता के जो सुझाव हैं उसको शामिल किया गया है। साथ ही साथ जिस तरीके से अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं नगर निगम क्षेत्रों में, नगर पालिका परिषद क्षेत्रों में और पार्षद वार्ड के क्षेत्र में उस तमाम चीजों को ध्यान में रखकर इस घोषणा पत्र को बनाया गया है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा कि लोगों से जो है वो सुझाव मांगे जा रहे थे, तो अलग अलग जो क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वार्ड हो, चाहे वो नगर पालिका परिषद हो या फिर नगर निगम हो, ये तमाम तरह के वार्डों से, तमाम तरह के क्षेत्रों से सुझाव लिए गए हैं। और देखना यह होगा कि इस पर किस तरीके से काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो है लोगों के बीच जाकर अपने सुझाव मांगे थे इस बार, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे कहा कि इस बार कांग्रेस डरी हुई, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता प्रवीण, पार्टी अगर हम घोषणा पत्र की यहाँ पर बात करें तो मेनली जो फोकस है बीजेपी का वो किसकी ओर है? घोषणा पत्र में ज्यादा फोकस किस पर दिया गया है? देखिए रवि, अगर फोकस की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पे युवाओं को ज्यादा और महिलाओं को ज्यादा फोकस किया, क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मां तारी वंदन योजना, ये मोदी की गारंटी पर उन्होंने काम कर रहा है और इसी तर्ज पर युवाओं और महिलाओं को ज्यादा घोषणा पत्र में फोकस करने की जो है वो कहीं न कहीं बात कही जा रही है, क्योंकि नगर निगम क्षेत्रों में, नगर पालिका परिषद क्षेत्रों में युवाओं और महिलाओं को सबसे बड़ा समस्या होता है
वो है जो इस तरीके से वार्डों की जो समस्या होता है, नाली की समस्या होता है, रोड की समस्या होता है, पानी की समस्या होता है। ऐसे मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जाता है, क्योंकि नगर निगम चुनाव छोटा चुनाव होता है, वार्ड का चुनाव होता है। ऐसे में बेरोजगार मैंने जिस युवाओं तरीके के से लिए कहा क्या कि कुछ घोषणा पत्र में हो सकता है, क्या कुछ घोषणा हो सकती है पत्र के जरिए से जो बेरोजगार युवा वहां पर है? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का तो है ही, महिलाओं का ठीक है, महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं वो अपनी तरफ है, लेकिन बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है। तो बेरोजगार युवाओं के लिए क्या कुछ रहेगा घोषणा पत्र में? देखिए रूबी, निश्चित तौर पे लगातार बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो उठते रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार देने की बात कही है, लेकिन इस पर किस तरीके से काम किया गया है, कितने इस पर घोषणा पत्र में अपना जो जारी होगा तो इस पर रोजगार को लेकर क्या बिंदु होंगे, ये युवाओं को किस तरीके से साधने की कोशिश किया जाएगा, ये तमाम सवाल है। हालांकि अगर हम जिस तरीके से बात करें तो निश्चित तौर पे ये माना जा रहा है कि युवाओं और महिलाओं को खास करके इस पर ध्यान रखा गया है कि रोजगार कैसे मिले, जो नगर निगम क्षेत्र है उस पर किस तरीके से रोजगार आए, कैसे जो बेरोजगार युवा है उसको रोजगार मिले। ये तमाम चीजों को इस पर ध्यान रखा जा सकता है, क्योंकि लगातार कांग्रेस है वो बीजेपी है, दोनों एक दूसरे पर आरोप ठीक। लगाते रही है कि बेरोजगारी जो दर है वो कम हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार बेरोजगारी दर जो है कम हो रहा ठीक है है तो प्रवीण। रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है जो युवा है। ठीक है प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, इस खबर पे जानकारी देने के लिए। आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।